मथुरा के प्रतापी राजा नरेश उग्रसेन जी महाराज, इनकी पत्नी का नाम है देवी पवन रेखा। पवन रेखा एक बार अपनी सखियों के साथ जंगल में विहार करने लगी और विहार करते करते एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस आया और उस राक्षस की छाया पवन रेखा पर पड़ गई और उस राक्षस ने कह दिया, देवी पवन रेखा, एक अद्भुत बालक तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर के आएगा। देवी पवन रेखा कहने लगी, दुष्ट, यदि तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट न किया होता तो मैं जला करके तेरे प्राणों का अंत कर देती। पवन रेखा पुनः लौट करके अपने घर आई। समय बीतने पर एक बालक को जन्म दिया और ये कोई और बालक नहीं है महाराज, किसी का नाम राजा कंस रख दिया। अब ये कंस धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, ब्राह्मणों का अपमान करने लगा, संतों को सताने लगा, अत्याचार करने लगा, छोटे छोटे बालकों को मारने लगा। पिता उग्रसेन ने समझाने की चेष्टा की, उसने पिता की एक भी नहीं मानी, बल्कि स्वतंत्र होने के लिए आज अपने स्वयं पिता उग्रसेन को पकड़ करके कारागृह में डाल दिया, बंदी बना दिया। बोले, पिताजी, ये मथुरा का नरेश राजा कंस होगा और मैं ही यहाँ का राजा हूँ। अब क्या किया महाराज, तपस्या करके शिव भगवान से इसने वरदान मांग लिया और वरदान में एक धनुष दे दिया और कह दिया, इसे नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता और इसे जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। मन में विचार किया, अब तो मेरी मृत्यु मेरे हाथ में है, मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि ना तो ये धनुष किसी को मिलेगा और ना ही मैं कभी मरूंगा। अब तो मैं ही भगवान हो गया। अहम ब्रह्म अपने आप को समझने लगा। पूरी मथुरा में हल्ला कर दिया, मथुरा का भगवान केवल और केवल कंस है, कोई और किसी की पूजा नहीं करेगा, केवल सब मेरी पूजा करेंगे। अब मथुरा के लोग करें क्या महाराज, राजा है, अगर नहीं करेंगे तो कष्ट पहुंचाएगा। अब तो महाराज उस धनुष को ले जाकर के अंदर रख दिया। अत्याचार ज्यादा बढ़ गया महाराज, ऐसी ऐसी मंडली बना ली, मित्र बना लिए मेरे, अघासुर, भौमासुर, धेनुकासुर, न जाने कौन कौन को मंडली में एकत्रित कर लिया और एक भी अच्छा नहीं है, सबकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मथुरा पर चढ़ाई कर दी महाराज। मथुरा वालों ने इसका सम्मान करना बंद कर दिया। मथुरा में राजा कंस का कोई सम्मान नहीं करता और जब कोई सम्मान नहीं करता, मन में विचार आया, बोले कोई ऐसा काम किया जाए ताकि मथुरा के लोग मेरा सम्मान करें। कंस ने मन में विचार किया, देवक नाम के राजा जो कंस के चाचा लगते हैं, उन्हीं की एक पुत्री है देवकी और देवकी चचेरी बहन है। बोले मैं देवकी का विवाह करूंगा, क्योंकि कन्यादानम महादानम, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता महाराज, और अगर मैं कन्या का दान करूंगा तो हो सकता है मथुरा के लोग मेरा सम्मान करें। आज राजा कंस ने सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह तय कर दिया। वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आए और जब बारात लेकर के आए, विवाह संपन्न हुआ महाराज। और विवाह संपन्न होने के बाद जब राजा कंस देवकी को विदा करने लगा और जैसे ही रथ पर बिठाने वाला था, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा, ओ राजा कंस, जिस बहन को तू हंसी उल्लास के साथ विदा कर रहा है, उसका अष्टम गर्भ तेरा काल हो
होगा, उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे ही राजा कंस ने आकाशवाणी सुनी, आकाशवाणी सुनते ही कप कपा गया, देवकी के केस को पकड़ा और झट से रथ से नीचे उतार लिया। बोले मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, तू मेरी मौत को जन्म देने वाली देवकी, आज म्यान से तलवार निकाली देवकी को मारने के लिए। वसुदेव जी महाराज ने तलवार को हाथ से पकड़ लिया। राजा, अरे इतने बड़े प्रतापी राजा होकर के स्त्रियों पर प्रहार करते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और राजा कंस, तुम जानते हो देवकी तुम्हारी बहन है। और एक और बात बता दूं, स्त्री का जब विवाह होता है, विवाह के सामने, विवाह के समय स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है। और जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष लक्ष्मी पर प्रहार करता है, वो लक्ष्मी से हीन हो जाता है। राजा कंस, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, देवकी को तुम नहीं मार सकते। कंस ने कहा, बोले तुम्हें सुनाई नहीं देता? अभी आकाशवाणी में कहा गया, देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल है, ये मेरे काल को जन्म देने वाली है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने कहा, एक बात बताओ, देवकी से भय है या देवकी की संतान से? बोले देवकी की संतान से है। तो बोले देवकी को मत मारो, जो भी संतान होगी मैं तुम्हें समर्पित करता जाऊंगा, तुम अपने आप से उसे मार देना। कंस ने कहा, मैं देवकी को जीवित छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी, देवकी और वसुदेव दोनों को मेरे यहाँ पर कारागृह में बंद होना पड़ेगा, बंदी बनकर के रहना पड़ेगा। आज वो सूरसेन का पुत्र वसुदेव, स्त्री का सम्मान करने वाला, स्त्री की मर्यादा को रखने वाला, आज देवकी के लिए राजा कंस के कारागृह में प्रवेश कर गया, देवकी को लेकर। देवकी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज देवकी वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया, समय बीतता जा रहा है, 20,000 पहरेदार लगा दिए महाराज, हथकड़ियां बेड़ियां सब बांध दी, ताले डाल दिए। और जैसे ही समय बीता, देवकी ने एक संतान को जन्म दिया। वसुदेव जी महाराज लाकर के राजा कंस के पास पहुंच गए। राजा कंस, ये देवकी का पुत्र है। मन में भाव आया, बोले देवकी का प्रथम पुत्र है। आकाशवाणी में कहा, अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, यानी 8वां, और ये तो पहला पुत्र है। इस अबोध बालक ने मेरा क्या बिगाड़ा है, ये जब बड़ा हो जाएगा तो मुझे मामा कहेगा, मैं इसे नहीं मार सकता। वसुदेव को पुनः वापस कर दिया, बोले ले जाओ, मैं इसे नहीं मार सकता। नारद जी ने इतनी दयालुता, नारद जी दौड़ करके राजा कंस के द्वार पर आ गए। बोले क्या करते हो महाराज, इतनी बड़ी गलती मत करो महाराज, क्योंकि वो नारायण आएगा, पहला बन के आ जाए, दूसरा बन के आ जाए, तीसरा बन के आ जाए, कोई पता नहीं है। छलिया है, वो तुम्हें कब छलेगा तुम्हें पता नहीं लगेगा, इसीलिए उस बालक को मत छोड़ो। मानो आज राजा कंस को नारद जी ने भ्रम में डाल दिया। कंस ने सैनिकों को भेजा, बोले जाओ देवकी के पुत्र को लेकर के आओ। सैनिक दौड़ करके गए, पुत्र को ला करके कंस के हाथ में सौंप दिया। कंस ने शिला में दे मारा, बालक के प्राणों का अंत कर दिया। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 बालकों के प्राणों का अंत किया। देवकी के 6 बालकों का अंत कर दिया। अब 7वां गर्भ देवकी के जब ठहरा, 7वां गर्भ कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं कृष्ण के भैया
बड़े बलराम आने वाले हैं। इसलिए मेरे गोविंद ने योग माया को आदेश कर दिया, योग माया जाओ, देवकी का जो 7वां बालक है उसे ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दो। और इधर पूरे कारागृह में हल्ला कर दिया, देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। समय बीता, समय बीतने पर देवी रोहिणी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं बलराम बन करके, बड़े भैया बन करके आए, जो शेष अवतारी है। इधर 8वें बालक की तैयारी है महाराज। कौन की? 8वें बालक की तैयारी है। राजा कंस ने पहरेदार लगा दिए। मन में विचार किया, बोले बालक नष्ट कैसे हो गया, क्या कारण हुआ? कहीं देवकी वसुदेव कोई चाल तो नहीं चल रहे? इधर देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवकी के 8वें गर्भ में कोई और नहीं, स्वयं नारायण आने वाले हैं। अच्छा महाराज, देवता चिंतित होकर के भगवान से बार बार आग्रह करने लगे, प्रभु अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, बार बार कहने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। डगमग डोले नहीं